हरिओम। ओम आनंद मैम, ओम शांति मैम, ओम ज्ञान मैम, आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बीएड सेकेंड सेमेस्टर के अंतर्गत शिक्षण के विषय में अध्ययन करेंगे। आप सभी दर्शकों से हमारा यह भी अनुरोध है कि आप प्ले लिस्ट में जा कर के आप जो है विषयवार अपना अध्ययन क्रम से करें, ताकि आपको उस विषय का पूर्ण रूप से ज्ञान हो सके, उस पेपर का पूर्ण रूप से ज्ञान हो सके। शिक्षण किसे कहते हैं, शिक्षण का अर्थ क्या है, यदि हम इसको देखते हैं तो बिना देरी किए सीधा देखते हैं, स्पष्ट रूप से देखते हैं। शिक्षण क्या है? शिक्षण क्या है? शिक्षण शिक्षा के अंतर्गत सिखाने की एक प्रक्रिया है। सिखाने की क्या है? एक प्रक्रिया है। सिखाने की एक प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत छात्रों को या अधिगमकर्ता को उसके ज्ञान में वृद्धि की जाती है, उसके कौशल में वृद्धि यानी कौशल कला में वृद्धि की जाती है, कार्य करने की क्षमता या योग्यता में वृद्धि की जाती है, या उसे किसी कार्य के अनुरूप प्रशिक्षण दिया जाता है। यानी एक प्रकार से कहा जाए तो शिक्षण जो है, टीचिंग जो है, शिक्षा के अंतर्गत सिखाने की एक प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत अधिगमकर्ता को विभिन्न कौशलों का जो है, विभिन्न कौशल योग्यता क्षमताओं का विकास किया जाता है। यदि हम दूसरा इसका अर्थ देखें तो शिक्षण क्या है? शिक्षण अध्यापक द्वारा या शिक्षक द्वारा कक्ष में औपचारिक रूप से, यानी विषय, समय सारणी, छात्र, योग्यता, क्षमता, ये सब आती है औपचारिक रूप में। औपचारिक शिक्षा के विषय में डिटेल में पढ़ाया जा चुका है। यानी शिक्षक कक्ष में औपचारिक रूप से पाठ्यक्रम के अनुरूप यानी कौन सी विषय पढ़ना है, उसके पाठ्य से आगामी क्रिया क्या है, वो सभी पाठ्यक्रम के अंतर्गत आती है। यानी पाठ्यक्रम के अनुरूप विषय वस्तु, यानी जो कुछ उसमें पढ़ाया जाता है वह सभी पढ़ा करके छात्रों को सिखाने का प्रयास किया जाए या सिखाने का कार्य किया जाए, तो उसे हम शिक्षण कहते हैं। फिर से इसको देखिए, शिक्षक द्वारा कक्ष में औपचारिक रूप से पाठ्यक्रम के अनुरूप जो विषय या जो टॉपिक है उसको छात्रों को जो सिखाने का कार्य किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? शिक्षण। शिक्षण का सीधा एक प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत छात्रों के सिखा करके व्यवहार में परिवर्तन लाया जाता है, यह भी अर्थ है। यदि इसका और तीसरा अर्थ देखें तो शिक्षण क्या है? शिक्षण एक सिखाने की अंतः प्रक्रिया है। सीखने सिखाने की क्या है? अंतः प्रक्रिया है, क्योंकि शिक्षक जो है पाठ्यक्रम के अनुरूप छात्रों को सिखाने का कार्य करता है। तो ऐसा नहीं कि शिक्षक को नहीं सीखता है, शिक्षण के दौरान और शिक्षण की प्रारूप तैयार करने में अध्यापक भी सीखता है। इसलिए जो है शिक्षण जो है शिक्षक, विद्यार्थी और पाठ्यक्रम के बीच अंतः क्रिया है जिसके माध्यम से लोग सीखते हैं और व्यवहार में परिवर्तन लाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? शिक्षण कहते हैं। एक और देखते हैं अर्थ इसका। शिक्षण क्या है? शिक्षण यदि वर्तमान स्थिति को देखा जाए, चुनौतीपूर्ण स्थिति या संघर्ष प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति को देखा जाए तो यह भी एक शिक्षण का अर्थ है। शिक्षण क्या है? शिक्षण जो है शिक्षा के अंतर्गत छात्रों को अधिगम कराने या सिखाने की उस अवस्था या प्रकृति का नाम है। अवस्था का मतलब सिखाने की परिस्थिति उत्पन्न करना, सिखाने की व्यवस्था करना और छात्रों की योग्यता और क्षमता के अनुसार, यानी अवस्था तो हो गई अरेंज करना और प्रकृति हो गई छात्रों की योग्यता, यानी उनकी सिखाने की अवस्था परिस्थिति उत्पन्न करना, किसके अनुसार? छात्रों के अनुसार या अधिगमकर्ता के अनुसार परिस्थिति उत्पन्न अवस्था, छात्रों को सीखने की अवस्था उत्पन्न करना, विद्यार्थियों की प्रकृति के अनुसार इस प्रकार उनको सिखाना या ऐसी अवस्था उत्पन्न करना जिससे वो अपनी समस्याओं से लड़ सकें, यानी समस्याओं को नस्ते नाबूद कर सकें, यानी उसको हल कर सकें, या इस योग्यता क्षमता से अपनी आवश्यकता की पूर्ति कर सकें या अपने व्यक्तित्व का विकास कर सकें। यह सभी योग्यताओं का विकास करना ही शिक्षण का मुख्य उद्देश्य होता है या शिक्षण कहलाता है। इसको फिर से एक बार देखिए, शिक्षण क्या है? शिक्षा के अंतर्गत सिखाने की, शिक्षा के अंतर्गत छात्रों को या अधिगमकर्ता को सिखाने की एक प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत छात्रों के सिखाने की अवस्था, सिखाने की परिस्थिति उत्पन्न करना, वह प्रकृति, वह व्यवस्था छात्रों के अनुरूप
उत्पन्न करना जिससे छात्र या अधिगमकर्ता अपनी समस्या, अपनी आवश्यकता या अपना व्यक्तित्व का विकास कर सके या अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए, अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए, समस्याओं से लड़ने के लिए अपनी योग्यता क्षमता का विकास कर सके, उसे हम क्या कहते हैं? शिक्षण कहते हैं। ये रहा शिक्षण का 4 प्रकार से अर्थ आपको बताया गया है। अब चलते हैं शिक्षण की यदि हम परिभाषा देखें, क्योंकि बीएड सिलेबस के अंतर्गत परिभाषाओं को भी बताना आवश्यक है। देखते हैं परिभाषा। क्लार्क की परिभाषा है, शिक्षण वह प्रक्रिया है जिसमें प्रारूप और संचालन की व्यवस्था इसलिए की जाती है जिससे छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन आ सके। यहाँ आया है शब्द प्रारूप और संचालन, यानी संचालन का तात्पर्य है कक्ष में अध्यापक द्वारा शिक्षा के संदर्भ में, सिखाने के संदर्भ में प्रस्तुति या क्रमबद्ध विभिन्न वैज्ञानिक उपकरणों विधियों द्वारा प्रस्तुति है। प्रारूप का अर्थ है कि वह जो विषय वस्तु जिसको हम सिखा रहे हैं वह अधिगमकर्ता के अनुरूप हो, योग्यता क्षमता के अनुरूप हो, उनकी आवश्यकता के अनुरूप हो या उनके समस्याओं को हल करने के अनुरूप हो। और यह सब चीज़ें सिखा करके यदि उसके व्यवहार में परिवर्तन लाया जा सकता है या व्यवहार में परिवर्तन लाए जाने का प्रयास किया जाता है तो शिक्षण कहलाता है। ठीक है, यानी शिक्षण वह प्रक्रिया है जिसमें शिक्षण का प्रारूप इस प्रकार से तैयार किया जाता है कि जो अधिगमकर्ता की योग्यता क्षमता के अनुरूप हो और उसको इस ढंग से संचालित किया जाता है, इस ढंग से पढ़ाया जाता है, इस ढंग से आयोजित किया जाता है, इस ढंग से पाठ्य योजना बनाई जाती है कि वह अधिगमकर्ता के व्यवहार में परिवर्तन आ सके, उसे हम कहते हैं शिक्षण। एक क्लार्क की परिभाषा है। यदि हम दूसरी परिभाषा को देखते हैं, जे.एम. थाइन के अनुसार अगर देखते हैं तो समस्त शिक्षण का अर्थ है सीखने में वृद्धि करना। सीखने का यहाँ तात्पर्य यह है कि अच्छी गुणात्मक चीज़ों को सीखना जो उत्तरोत्तर विकास कर सके। वह सीखना चाहे ज्ञान से संबंधित हो, चाहे वो कुशलता से संबंधित हो, चाहे किसी कार्य से संबंधित हो, चाहे किसी योग्यता से संबंधित हो या किसी अन्य क्षमताओं से संबंधित हो, तो वह समस्त सीखना जो है विभिन्न योग्यताओं क्षमताओं की जो है विकास करने से संबंधित है। इन्होंने जे.एम. थाइन ने इसको परिभाषित किया शिक्षण को। यदि हम देखते हैं वास्तव में आदमी औपचारिक सीखता है या अनौपचारिक रूप से सीखता है या निरौपचारिक रूप से सीखता है, यानी व्यक्ति औपचारिक अनौपचारिक निरौपचारिक रूप से किसी भी प्रकार से अगर सीख करके वह अपने ज्ञान कुशलता योग्यता क्षमता इत्यादि में वृद्धि करता है तो वह शिक्षण कहलाता है। तो इन्होंने जो है सीखने के सभी दृष्टिकोणों को शामिल किया है जिसको उन्होंने शिक्षण के अनुसार परिभाषित किया है। ये रही थाइन के अनुसार। आज हम लोग अर्थ और परिभाषाएं देखे हैं। मुझे उम्मीद है कि मेरा व्याख्यान आपको समझ में आ गया होगा। यदि समझ में आ गया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए, लाइक भी कीजिए। आज के लिए इतना ही। हरिओम।